हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अंग्रेज भारत क्यों आए। आज का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले अतीत के झरोखे में झांक के देख लेते हैं। जब हम अतीत के झरोखे में झांकेंगे तो हम पाएंगे कि सन 1498 में पुर्तगालवासी वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत की खोज करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, मगर मेरा प्रश्न ये है कि वास्को डिगामा ने भारत की ही खोज क्यों की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की खोज क्यों नहीं की। जब हम इस प्रश्न का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि वक्त का दौर गुजरते गुजरते 15वीं शताब्दी आते आते यूरोपियन देश के अंदर एक चीज की होड़ मच जाती है, और वो होड़ होती है अपने आप को औद्योगिक रूप से समर्थशाली बनाने की। जैसा कि हम सबको विदित है कि उद्योगों के लिए सबसे प्रमुख तत्व होता है कच्चा माल, और यूरोपियन सर्वे के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा कच्चे माल के रूप में समर्थशाली महाद्वीप थे। और इसी सिलसिले के अंदर हर यूरोपियन देश अपने व्यापारी या राजदूत को पूर्व की ओर भेजने की योजना बनाते हैं या प्रयास शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी की शुरुआत कर देते हैं पुर्तगालवासी सन 1498 में वास्को डिगामा के रूप में। इस तथ्य को इस तरह के माध्यम से समझ सकते हैं कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में की थी। कोलंबस भारत की खोज करना चाहता था, मगर रास्ता भटक जाने के कारण अमेरिका के द्वीप पर पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचकर उस धरती को इंडिया कहता है और वहां के लोगों को इंडियन कहता है। हालांकि बाद में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कोलंबस को मालूम हो गया था कि ये इंडिया तो नहीं है। और इसी कड़ी में वक्त का दौर गुजरता रहता है और वक्त के साथ बात आती है 1599 ईस्वी में। सन 1599 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारी पूर्व की ओर व्यापार करने की रणनीति बनाते हैं, और 31 दिसंबर 1599 को इनके प्रस्ताव को ब्रिटिश सदन में रखा जाता है, और सन 1600 के अंदर महारानी एंजिलाबेथ के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, और उन व्यापारियों को पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। और इसी कड़ी में 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज भारत के सूरत बंदरगाह से आगाज करते हैं, और इस वक्त भारत प्रशासन मुगल बादशाह जहांगीर का था। इन व्यापारियों को जहांगीर द्वारा भारत में व्यापार करने की मान्यता प्रदान कर दी जाती है, मगर यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और वो समस्या होते हैं पुर्तगाली। जैसा कि हमने पीछे भी जाना कि पुर्तगालवासी सन 1498 में वास्को डिगामा के रूप में भारत में अंग्रेजों से पहले स्थापित हो चुके थे। पुर्तगालवासियों के अंग्रेजों का विरोध के कारण जहांगीर को ये मान्यता रद्द करनी पड़ती है। सन 1616 में टॉमसरो व्यापार अधिकार पत्र लेकर भारत पहुंचते हैं। राजस्थान के अजमेर शहर के मेगजिन दुर्ग या अकबर दुर्ग में जहांगीर से मिलते हैं और व्यापार की इजाजत मांगते हैं। हालांकि जहांगीर के द्वारा कुछ शर्तों के साथ व्यापार करने की इजाजत प्रदान कर दी जाती है, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि टॉमसरो के द्वारा फारसी बोलना और उनके गले में लटकाई हुई घड़ी को देखकर जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इससे पहले भारत में इलेक्ट्रिक घड़ियों का प्रचलन नहीं था। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है कि एक वक्त की घड़ी ने भारत को हमेशा के लिए गुलाम बना दिया था। मगर मसला जो भी रहा हो, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत प्रदान कर दी जाती है, और सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने का फरमान भी जारी कर दिया जाता है। इसी प्रकार मद्रास के अंदर विजयनगर साम्राज्य के द्वारा भी इसी प्रकार का कारखाना स्थापित करने का भी शाही फरमान प्राप्त होता है। अब तक के अध्ययन में हम पाएंगे कि अंग्रेजों का भारत आने का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियां या व्यापारिक क्रिया ही था। उनके शुरुआती रुझानों में कहीं भी भारतीय सत्ता नहीं थी। हालांकि वक्त का दौर गुजरता है और अंग्रेज व्यापारी से शासक बन जाते हैं। आगे की कड़ी में हम बात करेंगे कि कैसे अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए। इस तरह की कड़ी में हम चलते हुए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर भारत के आज़ाद होने तक का सफर की भी बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।